जय हिंद। सभी डिफेंस पेंशनर्स और सर्विंग सोल्जर्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और ये टॉपिक है डीएसपी अकाउंट, डिफेंस सैलरी पैकेज। भारतीय स्टेट बैंक डिफेंस से जुड़े हुए लोगों के लिए सैलरी और पेंशन अकाउंट डीएसपी अकाउंट के तहत खोलती है। इस सुविधा के जरिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इसी के साथ साथ आसाम राइफल और आरआर के जवान सैलरी अकाउंट खुलवा सकते हैं और जो पेंशनर्स है वो पेंशन अकाउंट खुलवा सकते हैं। इन अकाउंट की 4 अलग अलग वेरिएंट होती है, जिसमें सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम है। अब इस अकाउंट में ढेरों सुविधाएं हैं, यानी अकाउंट एक और सुविधाएं अनेक। इन सब सुविधाओं के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, इसलिए इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर के लेटर के साथ सर्विंग और डिफेंस पेंशनर्स दोनों के लिए डीएसपी अकाउंट क्या क्या सुविधाएं देता है, हर एक सुविधा के बारे में बात करेंगे। बस आपको काम इतना करना है कि कुछ समय निकालकर इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहे, ताकि आपको भी जो डीएसपी अकाउंट के पूरे फायदे हैं वो समझ में आ सके और आप अन्य सर्विंग सोल्जर्स और पेंशनर साथियों को भी बता सकें। बहुत ही अच्छी सुविधा रक्षा मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में जो एमओयू साइन हो रखा है, इसके तहत जवानों को मिल रही है। तो आइए हम सबसे पहले पेंशनर को डीएसपी अकाउंट में क्या क्या फ़ायदे हैं वो जानेंगे और उसके बाद सर्विंग सोल्जर को क्या क्या फ़ायदे हैं वो जानेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर अपेंडिक्स बी देख रहे हैं, ये पेंशनर्स के लिए है। इसमें जो फीचर है, एलिजिबिलिटी कौन है, यानी जो गोल्ड अकाउंट खुलेगा वो जेसीओ एंड ओआर खुलवा सकते हैं, और जो डायमंड अकाउंट है वो लेफ्टिनेंट, कैप्टन एंड मेजर खुलवा सकते हैं, और प्लेटिनम अकाउंट है वो लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे अबव रैंक के सभी अधिकारी खुलवा सकते हैं। और ये रैंक आपकी कंसिडर की जाएगी रिटायरमेंट के टाइम पर, जो रैंक है वो रैंक के अनुसार। अब डीएसपी अकाउंट के बेनिफिट और फीचर क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिमम बैलेंस की। तो आपको इसमें कोई बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई मंथली एवरेज बैलेंस आपको रखने की इसमें आवश्यकता है। अब सेकंड बात करेंगे हम एटीएम कम डेबिट कार्ड की। तो इसमें जो डेबिट कार्ड मिलते हैं वो जेसीओ एंड ओआर को इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड मिलता है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर को इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, और यही कार्ड लेफ्टिनेंट कर्नल टू जनरल रैंक के अधिकारियों को मिलता है। अब ये एटीएम कार्ड आप किसी भी एसबीआई ब्रांच से ले सकते हो। इसमें आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप स्पोर्ट्स के लिए भी फ्री एड ऑन एटीएम कार्ड ले सकते हो, उसका भी कोई चार्ज नहीं रहेगा। अब जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम है वहाँ पे हर महीने आप अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन अदर बैंक में जाएंगे, अदर बैंक के एटीएम पे जाएंगे तो वहाँ पे जो नियमों के मुताबिक हर महीने 3 या 4 जो फ्री ट्रांजैक्शन अलाउड है उतना ही आप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे जो एमसीसी होती है, यानी मल्टी सिटी चेक होते हैं। इसमें आपको 25 चेक की लीव है वो हर महीने आप फ्री ले सकते हो, और ऐसा नहीं है कि आपको अपनी ब्रांच में ही जाना होगा। इसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाके आप चेक बुक इश्यू करवा सकते हो। अब आपको नेक्स्ट जो फ़ायदा इसमें मिलता है वो मिलता है जो हम लॉकर बुक करते हैं। बैंकों में अपना गोल्ड और जो कीमती सामान रखने के लिए लॉकर को यदि रेंट पे लेते हैं तो जो जेसीओ एंड ओआर को 10% ऑफ एप्लीकेबल रेट में कंसेशन मिलता है, और इसी प्रकार लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर को 15% और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को 25% कंसेशन मिलता है।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट सुविधा आती है वो आती है कि आप SBI टू SBI कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मान लो कि पेमेंट का ट्रांसफ़र हो या कोई ट्रांजैक्शन करना हो, इस प्रकार की आप परमानेंटली सेटिंग करवाते हो बैंक में, तो ये हमेशा के लिए फ्री रहेगी, यानी इसमें कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगेगा। इसी के साथ साथ आप RTGS, NEFT कितने भी अमाउंट का करवाते हो तो ये भी फ्री रहेगा। अब सबसे बड़ी जो इसमें आप देखेंगे कि ड्राफ्ट इश्यू चार्जेज, यदि आप नॉर्मल अकाउंट रखते हो और कभी आपको DD बनाना होता है तो आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग ही आपको उसमें चार्जेज देने होते हैं। लेकिन यदि आपका DSP अकाउंट है तो ड्राफ्ट इश्यू चार्जेज हमेशा के लिए फ्री है। आप कितने भी अमाउंट का यदि आप ड्राफ्ट बनाते हो तो वो आपका हमेशा फ्री रहेगा। जितने अमाउंट का ड्राफ्ट बनाना है उतना ही पैसा लगेगा, आपको उसके ऊपर चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे लोन। आप नॉर्मली लोन लेने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको जो लोन देने वाला है या बैंक है आपको प्रोसेसिंग चार्ज बताता है कि आपको लोन तो मिलेगा लेकिन आपका प्रोसेसिंग चार्ज 3,500 होगा या 5,000 होगा या 10,000 होगा। लेकिन DSP अकाउंट है आपके पास में और उसी अकाउंट के जरिए आप लोन ले रहे हो, उसमें आप यदि होम लोन ले रहे हो तो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 100% माफ़ है। इसी के साथ यदि आप कार लोन लेते हो तो इसमें भी जो आपको 100% प्रोसेसिंग फीस है माफ़ है और 5% जो मार्जिन होगा उसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगा कार लोन में। अब हम बात करेंगे जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस यानी डेथ कवर। तो पेंशनर के लिए यदि कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है और DSP अकाउंट उसका है तो उसको 30 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देगी। इसी के साथ साथ जो एडिशनल इंश्योरेंस कवर है, यानी जो एक्सीडेंटल डेथ होती है तो इसमें कुछ और भी इसमें एडिशनल फ़ायदे SBI द्वारा दिए जाते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन बर्न केसेज, यानी आग लगने की वजह से किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है और डेथ होने से पहले यदि कोई प्लास्टिक सर्जरी या ट्रीटमेंट के दौरान की जाती है तो मैक्सिमम यदि 10 लाख रुपए तक का खर्चा आता है तो वो SBI देगी। इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपोर्टेड मेडिसिन, यदि एक्सीडेंटल डेथ से पहले कोई ऐसी मेडिसिन है जो बाहर से इंपोर्ट की गई है और उस मेडिसिन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का SBI खर्चा उठाएगी। नेक्स्ट इसमें बेनिफिट है डेथ आफ्टर कोमा आफ्टर एक्सीडेंट मोर देन 48 आवर्स। तो इस केस में आपको 2 लाख रुपए SBI देगी। इसी के साथ साथ यदि एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, कहीं एयरलिफ्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इस चांस में मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक SBI देगी। इसी के साथ साथ एजुकेशन जो लोन है, हायर एजुकेशन कवर ग्रेजुएशन फॉर वन चाइल्ड एज बिटवीन 18 to 25 ईयर्स एज ऑन डेट ऑफ एक्सीडेंट, तो उस दौरान 5 लाख रुपए आपका फिक्स अमाउंट है, वो हायर एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन के कर रहे बच्चे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देगी। और इसी के साथ साथ यदि जो पेंशनर है उनकी डेथ हो जाती है, उनके कोई गर्ल होती है, लड़की होती है, तो एक लड़की की शादी के लिए उसकी एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। इस दौरान भी 5 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देती है। अब जो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल इनकर्ड बाय इमीडिएट टू फैमिली मेंबर्स टू रीच प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, किसी पेंशनर का एक्सीडेंट होता है। साथियों, मैं जो इस मेमोरेंडम में जो बात कह रहा हूँ कि पेंशनर की डेथ, एक्सीडेंट, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जो इस मेमोरेंडम में बातें लिखी है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। तो यदि किसी को ऐसा लगे कि ये बार बार पेंशनर की डेथ की बात क्यों कर रहा है,
तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ और इस बात की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे किसी पेंशनर का एक्सीडेंट होता है और वहाँ पे इमीडिएट उसके घर वाले तो जाते ही हैं, और ऐसे चांस में मैक्सिमम 2 फैमिली मेंबर को 20,000 रुपये तक का खर्चा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देगी, यदि कोई फैमिली मेंबर अपने घर से एक्सीडेंट साइट के ऊपर पहुंचता है तो। इसी के साथ साथ जो मोर्टल रिमेन्स है, डेथ के बाद में जो डेड बॉडी होती है, उस मोर्टल रिमेन को रिपेट्रिएशन करने के लिए मैक्सिमम 20,000 रुपये तक का जो खर्चा है वो एसबीआई देगी। और फाइनली एम्बुलेंस चार्जेस, डेथ के बाद एम्बुलेंस से जो मोर्टल रिमेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं या घर पे ले जाते हैं, तो इस चांस के अंदर 15,000 रुपये तक का एसबीआई खर्चा उठाएगी। अब हम साथियों बात करेंगे फीचर्स ऑफ शौर्य फैमिली पेंशनर्स ऑफ इंडियन आर्मी 1 अप्रैल 2022 से। अब इसके लिए एलिजिबल कौन है? जो फैमिली पेंशनर है वो इसके लिए एलिजिबल है। इससे पहले हम बात कर रहे थे सर्विस पेंशनर की, और अब जो फैमिली पेंशनर के बारे में बात करेंगे कि उनको इस अकाउंट में क्या क्या लाभ मिलता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जो मिनिमम बैलेंस है वो नील है अकाउंट में। बाकी टाइप ऑफ डेबिट कार्ड है वो इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड मिलेगा, और किसी भी ब्रांच के ऊपर आप इसको जारी करवा सकते हैं, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा, और अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन है सभी बैंक के एटीएम के ऊपर। अब मल्टी सिटी चेक है वो 25 लीफ का चेक बुक हर महीने ले सकते हैं, और लोकल रेंट में 10% एप्लीकेबल होगा, जो कंसेशन मिलेगा उसमें। और एसबीआई में जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को यदि कोई सेटिंग करवाते हैं तो ये फ्री रहेगी, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन एसबीआई टू एसबीआई फ्री रहेगा। आरटीजीएस और एनईएफटी इसमें भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। ड्राफ्ट इश्यू चार्ज भी नहीं लगेगा, कितने का भी ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट। इस प्रकार यहाँ पे जो एडिशनल सुविधाएं एक फैमिली पेंशनर को भी लागू की गई है। इसका मतलब एक फैमिली पेंशनर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शौर्य अकाउंट खुलवा सकती है या खुलवा सकते हैं, और यदि करंटली सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो उसको भी शौर्य अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो डीएसपी अकाउंट के साथ साथ यहाँ पे जो शौर्य अकाउंट है फैमिली पेंशनर्स के लिए, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे समझ लिया। उनको भी यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बेनिफिट दिया जा रहा है। अब हम बात करेंगे एक सर्विंग सोल्जर यदि डीएसपी अकाउंट खुलवाता है तो उसको क्या क्या लाभ मिलते हैं। उसके लिए हम अपेंडिक्स ए में चलेंगे। यह है अपेंडिक्स ए, फीचर्स ऑफ डिफेंस सैलरी पैकेज डीएसपी फॉर सर्विंग पर्सनल ऑफ इंडियन आर्मी, और ये बेनिफिट लागू है 4 जनवरी 2022 से। सबसे पहले एलिजिबिलिटी किसकी रहेगी? जेसीओ एंड ओआर को गोल्ड अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेफ्टिनेंट कैप्टन और मेजर डायमंड अकाउंट, और इससे ऊपर की सभी रैंक के अधिकारी प्लेटिनम अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब मिनिमम बैलेंस यहाँ पे भी नील रख सकते हो, यदि जीरो बैलेंस भी रहा तो कोई भी उसमें आपको फाइन नहीं लगेगा। एटीएम कार्ड के ऊपर जो यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही है वो जेसीओ एंड ओआर को इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड और ऑफिसर्स को इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया जाता है। बाकी कंडीशन यहाँ पे सेम रहेगी, किसी भी ब्रांच से ले सकते हैं, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। स्पाउस के लिए एड ऑन कार्ड ले सकते हो, और इसी के साथ साथ ऑल बैंक एटीएम के ऊपर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन रहेगा। मल्टी सिटी चेक के लिए भी सेम गाइडलाइन रहेगी जो पेंशनर के लिए है। हर महीने 25 लीफ की चेक बुक फ्री में आप ले सकते हो, और किसी भी एसबीआई ब्रांच से आप इसको ले सकते हो। अब हम बात करेंगे साथियों, यहाँ पे सैलरीड जो सोल्जर्स हैं उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी दी जाती है। उनके खातों में हर महीने सैलरी आती है, इसलिए 2 महीने की नेट सैलरी के बराबर ओवरड्राफ्ट की सुविधा डीएसपी अकाउंट होल्डर्स सर्विंग सोल्जर को दी जाती है। तो जेसीओ एंड ओआर को ओवरड्राफ्ट लिमिटेड टू 2 मंथ्स नेट सैलरी विथ मैक्सिमम ऑफ ₹75,000, यानी हर महीने यहाँ कोई सैलरी एक सर्विंग सोल्जर की 50,000 रुपये है तो उसको मैक्सिमम 75,000 रुपये दिया जाएगा,
और यदि सैलरी 30,000 रुपये तो मैक्सिमम 2 महीने की सैलरी के बराबर यानी 60,000 रुपये ओवरड्राफ्ट यानी एडवांस सैलरी ले सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। लेफ्टिनेंट कैप्टन और मेजर 2 मंथ की सैलरी या मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट के तौर पर ले सकते हैं और इससे ऊपर की रैंक के अधिकारी मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक एडवांस ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये एडजस्ट कब होगा? आने वाले 6 महीने की सैलरीज में ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहेगा। अब जो लॉकर होता है बैंक के अंदर उसमें JCOR को 10% कंसेशन, लेफ्टिनेंट से मेजर तक 15% और ऊपर की रैंक के अधिकारियों को 25% कंसेशन मिलता है। SBI टू SBI जो भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करवाते हैं फ्री ट्रांजैक्शन रहेगा। RTGS और NEFT चार्जेस हमेशा नील रहेंगे, यानी फ्री में आप RTGS और NEFT करवा सकते हो और ड्राफ्ट मेकिंग चार्जेस भी हमेशा के लिए फ्री रहेगा। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे होम लोन, कार लोन और एक्सप्रेस क्रेडिट यानी पर्सनल लोन। होम लोन के लिए 100% प्रोसेसिंग फीस माफ़ की गई है। कार लोन के लिए भी 100% प्रोसेसिंग फीस माफ़ की गई है। 5% रिलैक्सेशन इन मार्जिन है। इसी के साथ साथ एक्सप्रेस जो क्रेडिट यानी पर्सनल लोन के ऊपर भी यदि कोई सर्विंग सोल्जर लेता है 100% प्रोसेसिंग फीस माफ़ है। अब हम बात करेंगे फैमिली सेविंग अकाउंट SBI रिश्ते। यदि कोई सर्विंग सोल्जर है तो वो खुद का तो DSP अकाउंट मेंटेन करेगा, लेकिन उसके परिवार में जिसमें स्पोस आता है, पति या पत्नी, बच्चे आते हैं, माता पिता आते हैं और सिबलिंग यानी जो उसके रिश्ते में भाई बहन आर एलिजिबल टू ओपन SBI रिश्ते फैमिली सेविंग बैंक अकाउंट। अब एक सर्विंग सोल्जर मैक्सिमम 4 अकाउंट खुलवा सकता है अपने रिश्तेदारों में। फॉलोइंग बेनिफिट्स आर अवेलेबल अंडर दीज अकाउंट्स। सबसे बड़ी सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रही है एक सर्विंग सोल्जर को। इसमें JCOR और अधिकारी आते हैं कि अपने वो 4 रिश्तेदारों के अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में SBI रिश्ते स्कीम के तहत खुलवा सकते हैं, जिसमें नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी जो मिनिमम बैलेंस 0 भी रख सकते हैं और डेबिट कार्ड फ्री में जारी किया जाता है। SMS अलर्ट चार्जेस के कोई भी क्वार्टरली चार्ज नहीं लगेंगे। डिमांड ड्राफ्ट इश्यू चार्जेस हमेशा फ्री रहेंगे और ऑटो स्वीप फैसिलिटी अवेलेबल। ऑटो स्वीप ये होता है कि अकाउंट में यदि कोई अमाउंट पड़ा है तो कुछ अमाउंट छोड़ के बाकी अमाउंट को फिक्स कर दिया जाता है, तो इसे ऑटो स्वीप फैसिलिटी कहते हैं। ये ऑप्शनल है, करवा भी सकते हैं। तो ये एक सुविधा सर्विंग सोल्जर को ही दी जाती है। अब हम बात करेंगे कम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर फॉर सर्विंग पर्सनल। जहां एक्स सर्विसमैन को, पेंशनर को 30 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, वहीं पे सर्विंग सोल्जर को 50 लाख रुपए तक का दिया जाता है। अब इसी के साथ साथ जो एडिशनल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो कि ऑन ड्यूटी डेथ ड्यूरिंग एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट, नेशनलिटीज एंड फॉरेन एनिमी, यानी एक्टिव लड़ाई के दौरान या टेररिस्ट से सामना करते हुए यदि डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए का एडिशनल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर यदि ऐसा केस होता है तो 60 लाख रुपए का यहाँ पे कवर दिया जाता है। इसी के साथ साथ यदि कोई सोल्जर डिसेबल हो जाता है तो परमानेंट यदि डिसेबल हो जाता है तो उसको मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का कवर दिया जाता है। इसी के साथ साथ परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कवर, परमानेंट यानी टोटल मतलब 100% और पार्शियल मतलब कुछ परसेंटेज कम, तो ऐसे केस में भी मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का कवर दिया जाता है। ये कितना देना है अमाउंट, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजमेंट तय करता है। अब इसी के साथ साथ एडिशनल कवर्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ ओनली। एक्सीडेंट होता है और उससे यदि डेथ हो जाती है तो एडिशनल जो कवर दिए जाते हैं वो इस प्रकार है। बर्न केसेस में डेथ से पहले यदि प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाती है तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
इम्पोर्टेड मेडिसिन, इसमें भी 5 लाख रुपए मैक्सिमम। डेथ आफ्टर कोमा आफ्टर एक्सीडेंट मोर देन 48 आवर्स, इसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपए। एयर एम्बुलेंस चार्जेज मैक्सिमम 10 लाख रुपए। हायर एजुकेशन कवर, डेथ के बाद कोई भी एक चाइल्ड को जो ग्रेजुएशन कर रहा है, 18 से 25 साल उम्र है उसकी, तो उसको 5 लाख रुपए मैक्सिमम। गर्ल चाइल्ड की शादी के लिए मैक्सिमम 5 लाख रुपए। डेथ के बाद डेथ स्पॉट पर पहुंचने के लिए 2 फैमिली मेंबर को मैक्सिमम 20,000 रुपये, और रिपेट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स उसके लिए मैक्सिमम 20,000 रुपये, और एम्बुलेंस चार्जेस मैक्सिमम 15,000 रुपये। इसी के साथ साथ सर्विंग सोल्जर को एक एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, यदि बाय एयर ट्रेवल कर रहे हैं और ड्यूरिंग द ट्रेवल कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है जिससे डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में 1 करोड़ रुपए का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। अब इसके लिए कंडीशन क्या है? इफ एयर टिकट इज परचेज्ड बाय डेबिट टू डीएसपी अकाउंट, यानी जो एयर टिकट परचेज किया है उसका पैसा डीएसपी अकाउंट से कटा है किसी भी तरीके से, तो ऐसी कंडीशन में 1 करोड़ रुपए का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सर्विंग सोल्जर, जेसीओ और अधिकारी की डेथ के बाद दिया जाता है। तो इस प्रकार मैंने आपको एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक पेंशनर, फैमिली पेंशनर और एक सर्विंग सोल्जर को डीएसपी अकाउंट से मिलने वाले ढेरों फायदे के बारे में एक ही वीडियो में बता दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको हर एक जानकारी यहां पे समझ में आ गई होगी। इससे ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप नज़दीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में आप जा सकते हैं। वहाँ पे जो एमओयू साइन होने के बाद इंस्ट्रक्शन जारी की जाती है एसबीआई हेडक्वार्टर द्वारा, वो वहाँ पे अवेलेबल रहती है, और इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर है वो आपको एसबीआई की ब्रांच वाले आपको बता देंगे। आपका अकाउंट यदि अभी भी आप सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहे हो या फिर आपने डीएसपी इससे पहले करवाया था, फिर भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके अपने अकाउंट का स्टेटस जरूर चेक कर लें। आप अपनी पासबुक या स्टेटमेंट को भी चेक कर सकते हो, उसमें डीएसपी लिखा हुआ आता है अकाउंट कोड के आगे, और जरूर चेक कर लें कि आपका अकाउंट डीएसपी है या नहीं है। फैमिली पेंशनर भी जरूर चेक कर लें कि आपका अकाउंट सौर्या है या नहीं है। नहीं है तो आप कन्वर्ट करा लें, क्योंकि डीएसपी अकाउंट में आपको बैंक बहुत सारे फ़ायदे देती है, और फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। इसीलिए कहते हैं कि अकाउंट एक फ़ायदे अनेक। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और हमारे सभी सर्विंग सोल्जर्स, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स की जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अपने सभी ग्रुप में शेयर भी कर सकते हो, ताकि जिसका डीएसपी अकाउंट नहीं है वो डीएसपी में कन्वर्ट करवा लें, और जिसका डीएसपी अकाउंट पहले से है तो उनको ये जानकारी मिल जाए कि डीएसपी अकाउंट में क्या क्या फ़ायदे हैं। ऐसी जानकारियों के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और साथ ही ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लेटेस्ट जानकारियों के साथ में अपडेट रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।